सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस सेशन में जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सीए फाइनल ऑडिट के सिलेबस को 6 डेज में रिवाइज कर सकते हो और क्या होना चाहिए फ्लो ऑफ द टॉपिक्स, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, क्या अप्रोच रखनी है, पूरी की पूरी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में करने वाला हूं। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके और उनका भी भला हो सके। कर भला तो हो भला। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट शुरू करते हैं सर वीडियो के साथ। सबसे पहले दिन हम क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा सबसे पहले दिन हम इकट्ठे करेंगे 20 से 25 नंबर। 20 से 25 नंबर यानी प्रोफेशनल एथिक्स, SQC1, SA 220। प्रोफेशनल एथिक्स की आई होप अप्रोच सबको क्लियर है। क्लॉजेज याद करो, अंदर के पॉइंट्स रीड करो, समझो और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद काउंसिल गाइडलाइंस वगैरह पे फोकस करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। तो प्रोफेशनल एथिक्स इस तरह से आपने कवर करना है। अब सर क्या प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? मैंने कहा नहीं, जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया था इन योर फर्स्ट रिवीजन सिर्फ आपने उन पे फोकस करके चलना है। नॉट टॉकिंग अबाउट SQC1, SA 220। अरे सर क्या मीठी मीठी, एकदम मीठी मीठी रिवीजन वीडियो मैंने आपको दे दी है। 1 घंटे 8 मिनट की, 1 hour 8 minutes की रिवीजन वीडियो आपके पास YouTube पे अवेलेबल है। उसके साथ आप इसको आराम से 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। 1 घंटे की रिवीजन है, उसके साथ अगर थोड़ा बीच में पॉज भी किया, थोड़ा चीजों को रिवाइज किया, रिटेन किया, आगे बढ़े तो इजीली 2 से 3 hours में आप अपने SQC1 और SA 220 में कमांड बना सकते हो। क्योंकि उस रिवीजन में मैंने इसके जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, रिसेंट RTPs, MTPs, पास एग्जाम वाले, सब आपको अच्छे से कवर करा रखे हैं। तो मैंने कहा पहले दिन पे आपने अपने 20 से 25 नंबर इकट्ठे करे। अब बाकी के दिन पे सर मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए कैसे कैसे करना है। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसका आपको अगेन मैंने फोकस एरिया बता रखा है। जहां भी हेडिंग दे रखी है और नीचे 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको तो आपने लर्न करना ही है। तो जो मैंने आपको क्लास में चार्ट्स बनवाए हैं, मेमोरी टेक्निक्स दिए हैं, उनको यूज करके आप इजीली इन पे कंफर्ट पा सकते हो। कहीं भी कोई चीज अगर आपको लगे कि भाई रिकॉल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, फ्लो याद नहीं आ रहा, तो भाई साहब आपके पास हमारी रिवीजन वीडियोस हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द रिवीजन वीडियोस टू रिकॉल द फ्लो, बट मेक श्योर इसके बाद आप सेल्फ रिवाइज जरूर करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा फ्लो ऑफ टॉपिक्स दे रखा है, इसी फ्लो में आपने चलते चलना है। सर ऐसा भी होगा जैसे आपने स्टार्टिंग में ऐसे 240, 250, 260, 65, 99 ये सब इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार्टिंग में कर लिए, इनको भूल जाओगे। तो मैंने आपको आगे के डेज में इनको भी वापस उठाने के लिए बोला है कि भाई इनको वापस उठा लेना ताकि इनकी एक डबल रिवीजन भी हो जाए। तो ये आपने फ्लो अपनाते हुए चलना है। मैंने यहां पे इस चीज को इंश्योर किया जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज इजी टॉपिक्स है, स्कोरिंग टॉपिक्स है, उनको पहले रखूं, उसके बाद बाकी टॉपिक्स को मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है सर। कारो 2020 कंपनी ऑडिट मैंने थोड़ा टुवर्ड्स द एंड रखा है, NBFC ऑडिट थोड़ा टुवर्ड्स द एंड रखा है, बिकॉज इन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिट्स वगैरह होती हैं, तो इनको जितना आप थोड़ा एंड में पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। तो प्रॉपर मैंने आपको बना के दिया है डेज वाइज प्लानर, इसको आपने फॉलो करना है। अब सर जब आपके 6 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं उनके पास 7 डेज हो, 8 डेज हो, तो आप अकॉर्डिंगली 8 डेज के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आपको गाइड करने के लिए कि किस फ्लो में आपने रिवाइज करना है। ठीक है सर। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूं, अगेन आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक पे फॉलो करना है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, आसानी से आपके 70+ ऑडिट में आ जाएंगे एकदम मखमली तरीके से। अब हो सकता है सर अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो रहे, तो सबसे आसान तरीका क्या है? सेल्फ डाउट करना। पिछली बार इतनी मेहनत से ऑडिट याद किया था, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया? वापस मेहनत करो, वापस उसके ऊपर टाइम लगाओ। देखो हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो गिव अप कर दो या फिर से ट्राई करो। हम हैं वो बच्चे जिनको एग्जाम में पास होना है, तो हम वापस ट्राई करेंगे और वापस मेहनत करेंगे, एंड ट्रस्ट मी फिर चीजें हो जाएंगी। स्टार्टिंग में किसी भी सब्जेक्ट के साथ आने में, फ्लो बनाने में टाइम लगता है। मान लो इससे पहले आप DT पढ़ रहे थे, IDT पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है पहले 1-2 दिन थोड़ा फ्लो बनाने में हल्का सा यू कैन से फ्रिक्शन आ सकता है, बट धीरे धीरे अगेन चीजें याद आने लगेंगी, वापस आप उस जोन में जाने लगोगे और सारी चीजें हो जाएंगी। और मैं कहूं 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे, पहला एक घंटा भी अगर आपने शांति से निकाल लिया, पहले 1 घंटे में आप ऑडिट के जोन में चले गए, अपने आप सारी चीजें याद आती जाएंगी। डील डन सर। मैंने आपको पूरे के पूरे 6 दिन दिए, तो मेक श्योर जितने भी की टॉपिक्स है आप इनको प्रॉपर्ली लर्न करो। की टॉपिक्स का मतलब वही है जहां भी हेडिंग और 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे से कवर करके चलना है। डील डन सर। बाकी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को बस रीड करो, अंडरस्टैंड करो, कल को कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसको डील कर पाओगे। अब यहां पे आप रिवीजन वीडियोस की मदद ले सकते हो, फ्लो ऑफ पॉइंट जो भी क्लास में लिखा है उसको मदद लो, जो भी मेमोरी टेक्निक्स डिस्कस करिए उसकी मदद करो, और जो भी क्वेश्चंस आपने पिछली रिवीजन में मार्क करे थे इनको जरूर सॉल्व कर लेना, और इनमें से भी छांट लेना कि कौन से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको आपको नेक्स्ट रिवीजन में कवर करना है। और मैं बताऊं ना, आखिरी तक आते आते मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ही बचेंगे हर टॉपिक के, ताकि आप 1.5 डेज में उनको आसानी से कवर कर लो। कहीं भी कोई असिस्टेंस चाहिए, आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर अवेलेबल है, उस पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सर अगर हमारे पास डाउट सपोर्ट नंबर नहीं है, आप अपने गूगल ड्राइव में रेफर करो, मिल जाएगा। वहां भी नहीं मिल रहा तो आप मेरे को मेल डाल दो। सर मेल कहां डालें? CA शुभम केसवानी,
CA@gmail.com। ठीक है, इस पे अपनी बस बैच रिसीट लगा देना ताकि मुझे पता चल जाए दैट यू आर द एनरोल्ड स्टूडेंट एंड मैं फिर आपको डाउट सपोर्ट की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूं। ठीक है सर, आपने यही अप्रोच फॉलो करनी है रिवाइज करते वक्त। सबसे पहले चीजों को समझना। हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये करते हैं, हम बुक खोलते ही एक्सपेक्ट करते हैं सब अपने आप याद आ जाएगा। नहीं आएगा। रिवाइज कर रहे हो ना, हाँ, तो अगेन पहले कॉन्सेप्ट का फ्लो समझो, फिर उसको याद करो, फिर उसको रिकॉल करो और आगे बढ़ो। इसी फ्लो के साथ आपने रिवीजन कंटिन्यू करनी है। अगेन अंडरस्टैंड, लर्न, रिकॉल, मूव ऑन, दैट्स इट। ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। जस्ट हैव फुल फेथ ऑन योरसेल्फ कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मुझे चीजें याद आ जाएंगी। और मैं बताऊं ना, ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में हल्का हल्का सेल्फ डाउट, हल्की हल्की हिचक होती है, अरे कैसे उठाएंगे वापस। अरे उठा लेंगे पूरे के पूरे 6 दिन मिले, एकदम बढ़िया वाली धूम मचा देंगे। ट्रस्ट मी, चीजें हो जाएंगी। सो जस्ट कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस। अरे यार तुम एक तो मुस्कुराते नहीं हो। ठीक है, वंस यू स्माइल ना, अपने आप पॉजिटिविटी से आ जाती है और आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है। अभी मुस्कुराओ। नहीं, अब तुमको मुस्कुराना ही पड़ेगा। करो ना, हाँ सर, ये निकली ना स्माइल, यही चाहिए। सो कंप्लीट दिस इजी चैलेंज एंड दैट जस्ट नीड्स योर पेशेंस। आपने बस अपना पेशेंस बना के रखना है 6 दिन। दैट्स इट सर। सो बस यही कहूंगा, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक न्यूज भी बताता हूं सर। क्या ICAI ने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। क्या बात करो सर। हाँ, मैं डिटेल्स बताता हूं। यस सर, तो जितने भी हमारे क्लास स्टूडेंट्स हैं सर, ये जो एग्जाम होने वाला है ICAI का मॉक टेस्ट सीरीज 1 का 15 मार्च 2025 को, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये वाला एग्जाम आप लिख सकते हो। और हमारी जो टीम है एग्जामिनेशन होल्डर्स और रैंकर्स की, वो आपको एकदम बढ़िया चेक वगैरह करके देगी। सो दिस इज द एग्जाम फैसिलिटी दैट वी आर गिविंग टू यू। तो जैसा मैंने आपको वादा किया था कि क्लास टेस्ट के साथ साथ जो हमने आपको 10-12 क्लास टेस्ट दे रखे, हम आपको फुल कोर्स मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी देंगे। तो जो फुल कोर्स मॉक टेस्ट है, ये फैसिलिटी हम आपको देंगे। ठीक है, तो दिस इज द सीरीज 1 दैट यू कैन गिव। और ये फैसिलिटी की जो भी डिटेल्स हैं, ये आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, अगेन मैं वही बोलूंगा, आपके गूगल ड्राइव में इसका लिंक अवेलेबल होता है, आप इसको ज्वाइन करके रख लो। ठीक है सर, तो जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर दूंगा। 15 मार्च यहां पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको पूरी विंडो दूंगा। आई थिंक 10-12 दिन की, कम से कम 10-12 दिन की विंडो आपको मिलेगी। सो बाय द एंड ऑफ मार्च, ठीक है, उसके बाद अप्रैल में तो वैसे भी आपका पूरा फोकस 3rd रिवीजन पे होगा, लास्ट रिवीजन पे होगा। सो बाय 31 मार्च हम आपको टाइमलाइन देंगे कि आप ये टेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी रिवीजन प्लान करके ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारी रिवीजन है, इसी रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट देना? मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप इस रिवीजन के बाद देना चाहते हो, या एक रिवीजन ऐसे करके 6-8 दिन की, उसके बाद एक और रिवीजन करके वो मॉक टेस्ट देना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। बट यस, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इससे आपको एक अच्छी फील आ जाएगी, यार हाँ मैं चीजें कर लूंगा, मेरे से चीजें हो जाएंगी। सो दिस इज समथिंग दैट आई फील यू शुड ऑल गिव। ठीक है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सारी डिटेल्स क्लियर हैं। जस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, टेंशन लेके मत पढ़ना, टेंशन लेके कोई बात दिमाग में नहीं जाती। तो एकदम फील से पढ़ना, एकदम मजे से पढ़ना, एंड जितना फील से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे, उतना आपको चीजें दिमाग में भी जाएंगी, याद भी रहेंगी। सो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सर ये प्लानर हमको कहाँ मिलेगा? दिस प्लानर विल बी अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो उसको ज्वाइन करके रख लो। जितनी भी अपडेट्स हैं उस पर आती हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉट इट सर। और अभी तक अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत गलत बात है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।